हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज फिर से बिहार सिविल कोड का हिंदी इंग्लिश मैथ देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं और जो मॉडल सेट में हूबहू एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो आज हम लोग करेंगे। ये हमारा आज का 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट हो गया है। दृष्टि का, प्लेटफॉर्म का प्रकाशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यूनि का भी प्रकाशन कंप्लीट हो चुका है और आस्था का भी हो चुका है। बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल सभी पोस्टों के लिए। अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेंगे। वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ओके, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ओके, रात की नींद डैश होती है। ऑप्शन है हरी, मोटी, तीव्र, गहरी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। रात की नींद जो होती है वो काफ़ी गहरी होती है। ओके दोस्त, राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको पहचानना है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, नीचे है, ये रहा ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है जीवनी, अधीर, पीरा, बात। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? देखिए, आपको इसमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची होगा। ओके, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पीरा। पीरा जो होता है ना, वो व्याथा को उचित व्यक्त करता है। ओके दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जुतिया चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन है जुतिया फटकना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, नुकसान करना, जुतिया बनाना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, जुतिया चटकाना मुहावरे का राइट आंसर होता है व्यर्थ इधर उधर भटकना। ओके दोस्तों, व्यर्थ इधर उधर भटकना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, बी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने। इसमें आपको त्रुटि वाला पहचान करना है। क्या करना है? त्रुटि वाला पहचान करना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। ओके, देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे को पूरक हो गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम एक दूसरे के पूरक हो गए हैं और मिसाइल। इसमें से आपको पहचाना है कि कौन सा त्रुटि है दोस्तों। तो देखिए, इसमें आपका त्रुटि वाला जो भाग दिख रहा है ना, वो पूरक हो गया है, पूरक हो गया है। लेकिन पूरक हो गया है, यहाँ पर ये गलत प्रयोग हुआ है। अगर इसका सही बात करें तो पूरक हो गए हैं ये रहता ना तो सही रहता, लेकिन यहाँ पर सी नंबर जो है आपका त्रुटि है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। तरुण है, क्या है? तरुण। ऑप्शन क्या दिया है? जवान, वृद्ध, नया, पता। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो तरुण का अर्थ होता है युवा, जवान। दिए गए विकल्प में से इसका उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका उचित विलोम शब्द वृद्ध हो जाएगा दोस्तों। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें दोस्तों। यानी क्या दिया है आपका? किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं, तो गगन शब्द के पास ये चार ऑप्शन में से कौन सा आप शब्द यहाँ पर डालेंगे, रखेंगे कि आपका सूटेबल हो जाएगा। ओके, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सूर्य, खगेश, आकाश, व्योमेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो गगन में आकाश होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी बी भी यहाँ पर रखेंगे तो उसका मतलब वही होगा। ओके, तो बी, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तम है, क्या दिया है? तम। तम का मतलब होता है अंधकार। अब आसानी से आप कर सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, तेज, तमगा, प्रकाश, तिमिर। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, तम का अर्थ होता है अंधकार। ओके, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे? प्रकाश। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे आप? पहला ऑप्शन है अल्पायु, जटायु, दीर्घायु, वायु। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, जिसकी आयु लंबी होती है उसे सिंपल दीर्घायु बोलते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
ओके, आप सिंपल से देखते होंगे, आप किसी का आशीर्वाद लेते होंगे किसी से, तो बोलते हैं ना दीर्घायु। ओके, सिंपल है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई के लिए आप कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? ऑप्शन है स्वलिखित, निम्नलिखित, उपरलिखित और हस्तलिखित। इसमें से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नीचे लिखे हुए चीज़ को हम निम्नलिखित बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। केशव, केशव का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है बाल, कान, केश, गोपाल। तो चलिए बताइए क्या होगा। आप जिन दोस्तों ने महाभारत देखा होगा वो इसका मतलब आसानी से बता सकते हैं। अर्जुन कृष्ण को केशव बोलते हैं, हे केशव बोलते हैं ना, तो आप कृष्ण भी बोल सकते हैं, गोपाल बोल सकते हैं, मुरलीधर, कन्हैया, उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोपाल। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न रहा आपके सामने, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। इसमें आपको पहचाना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। सब में दुस्वप्न लिखा है। ओके, लेकिन आपको बताना है कि किस में सही लिखा हुआ है। तो दुस्वप्न देखिए सी नंबर में सही लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें कि कौन सा सही लिखा हुआ है। सब में दीर्घ श्वास लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताना है कि किस में सही लिखा हुआ है। सी नंबर में देखिए, इसमें दीर्घ श्वास जो है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन है अप्रसन्न होना, मुंह सुजाना, सूजन आ जाना, मुंह में हवा भर जाना। तो मुंह फुलाने का मतलब मुंह में हवा भर जाना थोड़े होगा, ये तो ऐसे ही गायब हो गया। सूजन आना ये भी ख़त्म हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मुंह सुजाना ये भी नहीं होगा। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी अप्रसन्न होना दोस्तों। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आप ऑप्शन को छांट कर भी आप आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। कृत्रिम है, क्या है? कृत्रिम। तो आपको कृत्रिम का क्या बताना है? विलोम बताना है। कृत्रिम मीन्स जो मानव के द्वारा बनाया गया है। आप आसानी से पकड़ सकते हैं, यानी आप ऑप्शन में से ऐसा आपको बताएंगे कि जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो। ओके, तो आप इसमें से पकड़िए। तो देखिए ऑप्शन है प्राकृतिक, बनावटी, कृति, कृमि। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्राकृतिक जो नेचुरली है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें। ग्रह है, क्या है? ग्रह। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रह का कौन सा शब्द होगा इसके समान। घर है, कर्म है, आग्रह है, नक्षत्र है। तो अब हमको लग रहा है कि आप इसका ऑप्शन देख कर ही आपको पता चल गया हो कि राइट आंसर क्या होगा। ग्रह को नक्षत्र बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? इसके लिए आप देखिए ऑप्शन क्या दिया है, शतायु, चिरंजीवी, दीर्घायु, अल्पायु। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए अल्पायु का मतलब होता है जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु लंबी हो उसको दीर्घायु बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। तो इस तरह राइट आंसर का क्या हो जाएगा? अल्पायु। जिसकी आयु लंबी होती तो उसे हम यहाँ दीर्घायु बोलते हैं, लेकिन यहाँ कम है तो इसलिए अल्पायु हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश भरा है। बोतल में पानी डैश भरा है, ऑप्शन है के बारे में, आधा, के बदले, को साथ। तो ये तो हमको लग रहा है देख कर ही बता देंगे। बोतल में आधा पानी भरा है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न आ गया सामने आपके, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, चलिए बताइए। ऑप्शन बता देते हैं, अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने खाना। तो ऐसा थोड़े होगा, अच्छा कार्य करना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
सरल कार्य करना ये भी नहीं होगा, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे के चने, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए दोस्तों, क्या है, राजनीति से संबंधित। राजनीति से संबंधित जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है सैद्धांतिक, अनैतिक, नैतिक, राजनैतिक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, राजनीतिक का मतलब ही होता है कि जो राजनीतिक से संबंधित हो। तो आप आसानी से पकड़ लिए होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है दोस्तों? देख लेते हैं। अनाज डैश में उगता है, अनाज डैश में उगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, जहाजों, खेतों, सड़कों, मैदानों। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? देखिए, अगर आप वाक्य को सही से देखेंगे तो अनाज कहाँ उगता है? खेत में उगता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, वेरी सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, क्या बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन देख लेते हैं। क्षुधा, क्षुधा मतलब इसमें बताना है आपको कौन सा सही लिखा है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से ऑप्शन को, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से ही देखेंगे तभी, क्योंकि बहुत ही माइनर गलतियां हो जाती हैं। ओके, तो इस तरह देखिए, क्षुधा जहां डी नंबर में लिखा है ये सही लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, 27 नंबर में भी आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ओके, तो चलिए बताइए, इसमें बिछौना लिखा है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है बिछौना उसमें सही लिखा हुआ है। तो देखिए, आप देखेंगे ए नंबर में, तो ए नंबर में बिछौना जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत सर्दी लगना, बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर होना। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो देखिए, यानी रूह कांपना, रूह कांपना यानी डर लगना, भयभीत होना। ओके, तो राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। क्या दिया है दोस्तों? आवाज़। आवाज़ का आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्रवाची होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। नगारा, ध्वनि, नंदिनी, अनादर। तो हमको लग रहा है कि आप ऑप्शन देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ओके, आवाज़ का प्रवाची होता है ध्वनि, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सत्कार है, सत्कार का विलोम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। पुरस्कार, सम्मान, तिरस्कार, बेकार। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, इसका राइट आंसर होगा, यानी सत्कार का मतलब क्या होगा? विलोम यानी सम्मान। सत्कार मतलब आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन इसका उल्टा सम्मान करना होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से किस में द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन बता देते हैं आपको। पाप पुण्य, कला प्रवीण, धराधर, त्रिभुवन। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए, द्वंद्व समास जो है ना, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। ओके, क्या है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संधि से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे। संधि मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। ओके दोस्तों, शब्द समुचित का संधि विच्छेद करना है। समुचित का संधि विच्छेद करना है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या राइट आंसर है समुचित का? चलिए बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, देखिए, सम प्लस उचित होगा इसका राइट आंसर, समुचित का। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, इसका क्या राइट आंसर होगा? संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, हम बताते हैं, अब आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। सम प्लस कल्प, संकल्प का संधि विच्छेद होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी विभक्ति है? मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी विभक्ति है दोस्तों? तो चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा।
कमेंट कीजिए लोग, बताइए, हम भी बताएंगे, पहले आप लोग तो कीजिए। तो देखिए, आपको पता है मोहन ने रोटी खाई है, तो जाहिर सी बात है ने है तो आसन क्या हो जाएगा, आसनभूत होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णों के उस समूह को जिसे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, वाक्य, वर्ग समूह, शब्द, वक्तव्य। देखिए, अगर आप रोज़ सेट लगा रहे हैं तो आप आ रहे हैं, ठीक है, रोज़ सेट लगाइए। रोज़ सेट लगाकर आप अपनी कमियों को देखिए कि आपको कहाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। हिंदी में कमज़ोर हैं आप तो हिंदी में विशेष फोकस कीजिए, मैथ में कमज़ोर हैं तो मैथ में विशेष फोकस कीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश। जो यहाँ पर आपका गलती हो रहा है, जो कमज़ोर पड़ रहा है, उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेट, आप देखिए, आप कोई 10 घंटा पढ़ता है और सेट नहीं लगाता है तो ठीक है, उसका रिजल्ट आप लिख कर रख लीजिए, नहीं होगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। आप 10 घंटा पढ़ते हैं, सेट नहीं लगाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, हम बोल दिए। और जो कोई 2 घंटा ही पढ़ता है, रोज़ सेट लगाता है, उसका 100% है रिजल्ट हो जाएगा। ये ट्रिक है रिजल्ट मंगाने का दोस्तों। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह इसका राइट आंसर देखिए, इसमें क्या, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं दोस्तों। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब इंग्लिश देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश में आपको जवाब देना है। ओके, इंग्लिश बिहार के बच्चों का भी ठीक होता है। चलिए देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए इसका क्या राइट आंसर होगा। गलत सही जो भी हो आपको बताना है ईमानदारी से, हम तो हैं ही आंसर बताने के लिए, समझाने के लिए। ओके, तो चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें लिखा है अमेंडमेंट, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अमेंडमेंट का स्पेलिंग क्या होता है। ओके, देखिए डी नंबर में जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है। ओके, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। जो बाकी जो लिखा है ना, इसका स्पेलिंग कुछ ना कुछ गलत है, अब देख लीजिएगा डी नंबर से मिलाकर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें भी। ओके, चलिए बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए लोग, आंसर हम बताते हैं। ओके, बस पैसेंस रखिए, तैयारी कीजिए, सफलता मिलेगा। सेट लगाना है ज़रूर, एग्ज़ाम पास करना है दुनिया का कोई भी, तो आप रोज़ सेट लगाइए। ओके, बेशक 1 घंटा कम पढ़िए लेकिन सेट ज़रूर लगाइए और ईमानदारी से लगाइए। क्या होगा राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन इवोलेंट हो जाएगा, सॉरी बेन इवोलेंट हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो स्पेलिंग होता है, बी होता है, ई होता है, एन होता है, ई होता है और VOLENT होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है ए में, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको एंटोनिम बताना है, किसका, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो देखिए इसका आप मतलब जान लीजिए। देखिए इग्नोरेंस मतलब होता है, यहाँ पर इग्नोर रहता है उसका अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इग्नोरेंस है, इसलिए इसका मतलब कि आप नहीं जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं तो क्या अज्ञानी हुए। ओके, अज्ञानता के सेंस में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो जानते हैं यानी नॉलेज, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। ओके, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है देख लेते हैं। दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, क्या दिया है, द डैश चूजन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी। ओके, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान है वहाँ पर कौन सा उचित स्थान होगा जो इसको सूटेबल कर देगा। तो देखिए, कभी भी अगर CHOS इन चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन की बात आएगा तो वहाँ पर साइट का प्रयोग कीजिएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, कहीं बी नंबर में देखिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, इंग्लिश बनाने के लिए भी कुछ कुछ ट्रिक होता है, ये सब आप फॉलो कीजिएगा, इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी एग्जाम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंग्यूस दिया है, क्या दिया है, एंग्यूस। देखिए इसका मतलब होता है कि वेदना, व्याथा या पीड़ा के सेंस में बोलते हैं। ओके, या कष्टदायक के सेंस में भी बोलते हैं।
अब इसका बताइए, यहाँ पर इसका सिनोनिम बताना है, यानी इसके जैसा समान भाव उत्पन्न करता हो। देखिए, यानी पीड़ा, दर्द, कष्ट, ऑप्शन में से बताइए। एक जो होता है ना, ACHE, पीड़ा कष्टदायक होता है। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पर विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? डोमिनेंट दिया है। क्या दिया है? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब आपको पता होगा तभी ना आप बताएंगे जी। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रधान या प्रमुख। ओके, तो या प्रभावी होना, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यानी जो इसका उल्टा हो, इसका भी उल्टा होगा। ओके, अपोजिट होना चाहिए। तो देखिए, समीसिव जो होता है बी नंबर में दिया है, ये अप्रमुख होता है। ओके, जो वेदना ना हो, ओके, जो प्रभावी ना हो, उस सेंस में बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए पर्सन इम्प्लाइड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। इसमें आपको बताना है कि जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, उन्हें कार चालक बोलते हैं या शोफर भी बोलते हैं। तो उस सेंस में इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी देखिए, ऑप्शन में से चौफेयर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, चौफेयर, राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए पर्सन हु कंप्लीट द डिक्शनरीज। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि जो डिक्शनरी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, जानते हैं उसके बारे में, जो भंडार होता है डिक्शनरियों का, उस सेंस में बोल रहा है। ओके, तो भाई उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप डिक्शनरी का भंडार है। ओके, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? यानी लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। देखिए, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, चलिए बताइए क्या होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ओके, आपको इसमें से बताना है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस क्या होगा दोस्तों? देखिए, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि आपसे किसी ने बात बोला और आपने किसी से बोल दिया। ओके, उस सेंस में इसको बोलते हैं। यानी किसी बात को बोलना, कि चुप्पी तोड़ना बोल सकते हैं। ओके, चुप्पी तोड़ना बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? यानी टू एलिमिनेट साइनेस। तो राइट आंसर देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रम्बल दिया है। क्या दिया है? ग्रम्बल। तो ग्रम्बल उसको बोलते हैं जो बड़बड़ाता रहता है बिना मतलब का। ओके, उसको बोलते हैं। जब देखिएगा कोई कोई इंसान होता है जैसे बिना कुछ मतलब का मन में बोलता रहता है, उसको ग्रम्बल बोलते हैं हम दोस्तों। ओके, तो भाई यहाँ पर बताइए सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? तो मुर्मू बोलते हैं। ओके, उसे क्या बोलते हैं? मुर्मू। तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। सेम जो मतलब बताता है उसको बताना है। इसमें क्या दिया है? देखिए, दिया है टू स्केल अप। क्या दिया है? टू स्केल अप। इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या बढ़ने के सेंस में बोलते हैं। ओके, यानी जो बढ़ रहा है। तो इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे? जो चार ऑप्शन दिया है इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ, या अमाउंट भी बोल सकते हैं, या टू इंक्रीज द साइज भी बोल सकते हैं। देखिए, कहीं दिया है क्या? टू इंक्रीज द साइज और अमाउंट, और हाँ, ए नंबर में बिल्कुल दिया है दोस्तों। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ नाइफ और स्वाड। नाइफ मीन्स छुरी और स्वाड मीन्स तलवार होता है। यानी ऊपर क्या दिया है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा, मतलब इसका समान बताना है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई क्या है। देखिए, ऑप्शन आपका रहा सामने, पैकेट दिया है, सीट दिया है, पोच दिया है, मास्क दिया है। क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी म्यान। तलवार को हम क्या बोलते हैं? म्यान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शीत। ओके, तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है दोस्तों। ओके, राइट आंसर शीत हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको विलोम बताना है किसका, इंडोलेंट बताना है। इंडोलेंट, भाई इंडोलेंट का मतलब होगा तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इंडोलेंट मतलब आलसी व्यक्ति को बोलते हैं। तो भाई अब बताइए, अब आसानी से आप पकड़ सकते हैं, यानी लाइवली हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका विलोम। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गिवन आइटम बताना है जो दिया है। ओके, तो देख लेते हैं क्या दिया है। टू टर्न ओवर ए नेवर लीव। टू टर्न ओवर ए नेवर लीव क्या मतलब हुआ भाई? कहने का मतलब है यानी आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आया और आपने बोल दिया कि मुझे नया करना है। ओके, उस सेंस में बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? टू मेक न्यू थिंग हैपन। टू मेक न्यू थिंग हैपन। तो देखिए डी नंबर में देखिए दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको गिवन आइटम जो दिया है उसको बताना है। ओके, टू बोरी दी हैचट। ओके, क्या दिया है इसमें आपको बताना है, टू वरी दी हैचेट। ओके, टी यहाँ पर साइलेंट रहेगा दोस्तों। ओके, यानी आप बोल सकते हैं इसको, यानी आपका कोई दुश्मनी है और आप उसे भूल गए और उसे दोस्ती करना चाहते हैं। ओके, उस सेंस में इसको बोल रहा है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यानी आप शांति चाह रहे हैं दोस्तों, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। टू मेक ए पीस। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश हो गया। मैथ का क्लास 7 बजे से चलेगा, आप लोग 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा और ट्रिकली हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आपको सिर्फ आपको पहचानना क्या है कि सेट लगा रहे हैं आप, तो उसमें देखिएगा कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, उस पर आप विशेष फोकस कीजिएगा दोस्तों। सेट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ओके, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा भारत का, आप सेट लगा कर रोज़ करेंगे ना, फॉर्म भरिए और सेट रोज़ लगाइए, रोज़ सेट लगाइए। कम पढ़िए लेकिन सेट रोज़ लगाने से आप माइनर से माइनर गलतियाँ नहीं करेंगे। नहीं तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाएंगे, सेट नहीं लगा रहे हैं और तो फिर गलती करने लगेंगे। आप गलती कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको गलती नहीं करना है, बस तैयारी कीजिए मन लगाकर, सफलता ज़रूर मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चन प्रश्न के साथ, एनालिसिस के साथ, और खूब धमाल मचाना है दोस्तों। पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, सुबह उठिए और पेरेंट का रिस्पेक्ट कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम स्टैंड बीपीएससी पर जुड़िए, वहाँ पर सर्च मारेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे और वहाँ से वीडियो पीडीएफ सब अवेलेबल है दोस्तों। तो आप जुड़े वहाँ पर और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।